वंदे मातरम मित्रों। सत्य घोष के यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करेंगे। लोकसभा के चुनाव परिणाम आ गए हैं और उसका संदेश क्या है। साफ संदेश है कि देश के कुछ राज्यों में जातिवाद और गठबंधन का दौर लौट आया है। कुछ राज्यों की वजह से गठबंधन का दौर देश पर थोप दिया गया है। चुनाव परिणाम में बीजेपी का 272 अंकों से पिछड़ना गठबंधन दौर को लेकर आया है। खुश होने कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। नेहरू के बाद एक रिकॉर्ड बन रहा है। पर क्या वो मजबूत सरकार होगी? वो मजबूर सरकार होगी, क्योंकि नीतीश कुमार का इतिहास सब जानते हैं और चंद्रबाबू नायडू को भी सब जानते हैं। अब जातिवाद का दौर और गठबंधन के इस दौर में क्या होने वाला है, ये तो आप आगे देखते जाइए। पर जो होने वाला है वो बता रहा हूँ। आरक्षण में प्रतिशत की मांग बढ़ेगी, जातिगत जनगणना की मांग बढ़ेगी, और यह तय है कि नीतीश कुमार भी इसके खिलाफ नहीं है और चंद्रबाबू नायडू भी इसके खिलाफ नहीं है। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब सरकार यह करने को मजबूर होगी, या तो सरकार कड़ा फैसला कर ले कि हम ये नहीं करेंगे और सत्ता खो दे, और यदि मजबूरी की सरकार चलानी है तो ये सब करना है। और जब ये सब होगा तो महाराष्ट्र में मराठा, उत्तर प्रदेश बिहार में जातिगत जनगणना के नाम पर ओबीसी की गणना, और फिर उसके आधार पर आरक्षण, सत्ता, सरकारी नौकरियां, प्रशासन में हिस्सेदारी, ये सारी चीज़ें वर्ग संघर्ष लेकर आएगी। तो आने वाला समय जातिवाद के एक ऐसे रंग रूप को आपको दिखाने वाला है, और गठबंधन के उन कुटिल दौरों में हम फिर लौट आए हैं जब देश का विकास परे होगा, देश की सोच परे होगी, और जातियों की, पार्टियों की, नेताओं के हितों की चिंता सामने होगी। एक मजबूर नरेंद्र मोदी को आप देखने को मजबूर होंगे। अब तक आपने मजबूत नरेंद्र मोदी को देखा है, और यदि उनको सत्ता पर बने रहने का मोह हुआ तो हम यह भी देखेंगे कि मजबूर नरेंद्र मोदी कैसे होते हैं। प्रतिपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, उसकी संख्या बड़ी, कोई आपत्ति नहीं है, अच्छी बात है। अंकुश लगेगा, सरकार निरंकुश नहीं होगी। हो सकता है कुछ मामलों में मनमानी होती होगी, उन पर अंकुश लगेगा, लेकिन क्या यह संख्या सही दिशा में जाएगी? देश के सकारात्मक विकास और रचनात्मक कार्यों की तरफ ले जाएगी, या फिर जो नारे चुनावी भाषणों में लगाए गए हैं आरक्षण को लेकर, हिस्सेदारी को लेकर? राहुल गांधी तो सरेआम बोले हैं कि प्रशासन में बताओ कितने सेक्रेटरी हैं। तो क्या फिर दक्षता, कर्मठता, प्रतिभा रखने वाला वर्ग उपेक्षित होने वाला है? आरक्षण के नाम पर मुसलमानों में जो जातियां हैं उनको यदि आरक्षण देने की बातें आएगी तो ये मजबूर सरकार क्या करेगी? क्योंकि ये दबाव तो नीतीश कुमार भी डालेंगे और चंद्रबाबू डालेंगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू का घोषणा पत्र यही कहता है, और नीतीश कुमार ने भी इसका कभी विरोध नहीं किया है। तो क्या ये दोनों सत्ता की चाबी रखने वाले नीतीश और चंद्रबाबू नरेंद्र मोदी को दबाव नहीं डालेंगे, मजबूर नहीं करेंगे? और यदि ऐसा हुआ तो फिर मध्यम वर्ग, प्रतिभा और दक्षता रखने वाला एक वर्ग
जो इस देश में अपना एक पक्ष रखता है, जिसने अपनी प्रतिभा से इस देश को आगे बढ़ाया है, वो फिर इन नारों के सामने मजबूर होगा। और हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहाँ जातियाँ हावी होगी, जहाँ गठबंधन की मजबूरियाँ हावी होंगी, और हम जनादेश के प्रति कोई अपना वैसा विचार नहीं रख रहे। जनता का भी जनादेश है, स्वीकार करना चाहिए। पर भारतीय जनता पार्टी सोचे कि 272 यानी 272 से 239-40 पे क्यों है वो, अपने बल पर बहुमत लाने की स्थिति में क्यों नहीं रही वो, जब उत्तर भारत के तमाम राज्यों में बेरोजगारी, महंगाई को परे रखकर क्लीन स्वीप मिला हो, तब बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पाने की बजाय खोया क्यों? इस पर भी विचार होना चाहिए। आगे इसके विश्लेषण होंगे। आज इस विषय पर इतना ही। सत्यघोष यूट्यूब चैनल पर हम किसी और विषय पर अगली बार चर्चा करेंगे। आप सत्यघोष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सहयोग कीजिए, मित्रों को भेजिए। धन्यवाद। जय हिंद।